हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिंपलेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज का हमारा टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MTP। इसका फुल फॉर्म क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्या है? सीधी भाषा में अगर हम बात करें तो एबॉर्शन। ठीक है। ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी तो एक टर्म हो गया, एक लंबा चौड़ा टर्म हो गया, लेकिन अगर सिंपल भाषा में इसको हम कहें तो इसको कहते हैं गर्भपात करना, एबॉर्शन करना। ठीक है। तो एबॉर्शन, इसका मतलब क्या है एमटीपी का? कि इंटेंशनली और वॉलेंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो जब कोई इंसान, जब कोई कपल अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से अपने फीटस को या अपने प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करते हैं या टर्मिनेट करते हैं अपनी इच्छा से, इंटेंशनली, इसी को कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और इसी को सिंपल भाषा में अबॉर्शन भी बोल देते हैं। ओके। तो ये तो था इसका डेफिनेशन। अब आगे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं अबॉर्शन मतलब गर्भ क्या होता है। ये जो है, दिस इज द फीटस। ये फीटस है, ये इसके बीच में वूम के अंदर डेवलप हो रहा है। तो कहाँ पे डेवलप होता है फीटस? यूट्रस के अंदर। ओके। अब आते हैं पीरियड। तो कब किया जाता है एमटीपी या अबॉर्शन? तो जो पहले 3 महीने होते हैं प्रेगनेंसी के, देखो 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, तो 3 महीने 3 महीने 3 महीने। तो पहले 3 महीने को कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। दूसरे 3 3 महीने को कहते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर। और जो आखिरी के 3 महीने होते हैं उसे कहते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर या लास्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है। तो जो एमटीपी होता है या जो एबॉर्शन होता है वो सबसे सेफ होता है पहले 3 महीने में। पहले 3 महीने की जो प्रेगनेंसी होती है, तो फर्स्ट 3 मंथ, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर प्रेगनेंसी अबॉर्ट करनी है तो बहुत ही सेफ पीरियड है वो। उसमें आसानी से हो जाती है, ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती। फिर जो दूसरे 3 महीने हैं जिसको हम सेकंड ट्राइमेस्टर कहते हैं, उसमें थोड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और आखिरी के 3 महीने में तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो 3 महीने के बाद, पहले 3 महीने के बाद जैसे जैसे हम आगे जाएंगे रिस्क फैक्टर बढ़ता चला जाएगा। जो एबॉर्शन होगा वो उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उतना ज्यादा रिस्की भी हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पीरियड। तो सबसे सेफ पीरियड कौन सा है एमटीपी के लिए? पहले 3 महीने, फर्स्ट 12 वीक्स। फर्स्ट 12 वीक्स कहो या पहले 3 महीने कहो, दैट इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर। दिस इज द सेफेस्ट पीरियड फॉर एमटीपी। अब आते हैं इंसिडेंस। तो पूरी दुनिया में हर साल, पूरी दुनिया में हर साल 4 साढ़े 4 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ एमटीपी होती है। पूरे वर्ल्ड में एक साल में, हर साल कितनी एमटीपी हो रही है? 4.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ एमटीपी हो रही है, जो कि पूरी प्रेगनेंसी का 1/5 है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए 25 करोड़ प्रेगनेंसी हो रही है, 25 करोड़ प्रेगनेंसी हो रही है पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें से 5 करोड़ एमटीपी हो जाती है। 5 करोड़ का एबॉर्शन हो जाता है, मतलब 1/5। ये डाटा पुराना है। ये जो हमारे पास डाटा है ये वाला है, 4.5 से 5 करोड़ एमटीपी वाला, ये पुराना डाटा है। अभी का तो और ज्यादा होगा। तो कितनी हो रही है एक साल में? लगभग 25 करोड़ प्रेगनेंसीज होती हैं, जिसमें से 5 करोड़ तो एबॉर्शन हो जाता है, 5 करोड़ प्रेगनेंसीज का। दिस इज द इंसिडेंस। अब आते हैं मेथड्स ऑफ एबॉर्शन। एमटीपी किया कैसे जाता है और एमटीपी करने के क्या अलग अलग तरीके हैं। एबॉर्शन, एमटीपी को हम एबॉर्शन भी बोल सकते हैं, तो अब एबॉर्शन बोलेंगे। एबॉर्शन कितने अलग अलग तरीकों से किया जाता है? तो पहला, 5 अलग अलग तरीके हैं जिससे हम एबॉर्शन कर सकते हैं। ठीक है, हम पांचों को पढ़ेंगे। तो पहला जो तरीका है एबॉर्शन करने का वो होता है डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज मेथड। डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज मेथड कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम सर्विक्स को डायलेट कर देते हैं और जो एम्ब्रियो है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक इंस्ट्रूमेंट डाला गया है, और उस इंस्ट्रूमेंट को डाल करके सर्विक्स को क्या किया है? डायलेट कर दिया है। और जो भी अंदर एम्ब्रियो है उसको बाहर निकाल लिया जाएगा। इसको कहते हैं डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज मेथड। क्या कहते हैं इसको? डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज मेथड। फिर जो दूसरा तरीका है, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम एस्पायरेटर। दूसरा तरीका जो है एमटीपी का वो क्या है? वैक्यूम एस्पायरेटर। तो ये एक तरीके, अब ये एक वैक्यूम है, वैक्यूम एस्पायरेटर है। इस पे आगे ट्यूब लग जाती है,
उस ट्यूब को वजाइना के थ्रू, सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में डाल करके जो भी हमारा एम्ब्रियो है उसको सक कर लिया जाता है। वैक्यूम क्रिएट कर, मतलब वैक्यूम की तरह काम करता है। तो ये क्या करेगा, एम्ब्रियो को पूरा सक कर लेगा, और सक करके जब हम बाहर निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो प्रेगनेंसी थी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो एम्ब्रियो था वो हमने बाहर निकाल लिया सक करके, किसकी मदद से, वैक्यूम एस्पायरेटर। इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं वैक्यूम एस्पायरेटर, वैक्यूम एस्पायरेटर टेक्निक। ठीक है, ये एक जस्ट इमेज है, इससे भी एडवांस टाइप के होंगे, आज अभी आ गए होंगे, आए हुए हैं मार्केट में, तो वो यूज होते होंगे। ये मैंने एक जस्ट एक इमेज ली है इंटरनेट से आपको दिखाने के लिए। तो वैक्यूम एस्पायरेटर भी एक तरीका है एमटीपी का। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ पहले 3 महीने में ही किया जा सकता है। वैक्यूम एस्पायरेटर का इस्तेमाल हम सिर्फ पहले 3 महीने के फीटस को निकालने में ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा तरीका। अब आते हैं तीसरा तरीका एमटीपी का, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन को हम एडमिनिस्टर करेंगे वेजाइना के थ्रू। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, और जिसकी वजह से अबॉर्शन हो जाता है। अब मान लीजिए जो हमारा यूट्रस है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा बहुत ज्यादा, तो अंदर जो भी एम्ब्रियो है वो हिलेगा बार बार, और हिलने की वजह से वो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, इन प्रोस्टाग्लैंडिन का जो मेन एम होता है वो होता है यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना, और यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इम्प्लांटेड एम्ब्रियो या तो इम्प्लांट हुआ नहीं होगा, अगर हुआ होगा तो आसानी से बिल्कुल फ्लश आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए जो हमारे पास सिंथेटिक सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन जो है, दैट इज मीसोप्रोस्टॉल। मीसोप्रोस्टॉल नाम का हमारे पास एक दवाई होती है, टैबलेट होती है। ये क्या है, ये सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन है। ठीक है, अब ये क्या कर सकती है, अबॉर्शन कर सकती है, तो इसको कहते हैं एबॉर्टेंट। एबॉर्टेंट कहते हैं इसको, जो एबॉर्शन करने वाला जो केमिकल होता है उसको एबॉर्टेंट कहा जाता है, एबॉर्टेंट। ठीक है, तो नाम क्या है इसका, मीसोप्रेस्टॉल। अब ये मीसोप्रेस्टॉल इज ए सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या है वो, सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन है, जो वेजाइना के थ्रू अंदर पुश की जाती है ये टैबलेट, और फिर ये क्या करेगी, ये डिसॉल्व हो जाएगी, और ये यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी, इतना ज्यादा बढ़ा देगी कि जो भी इम्प्लांटेड फीटस होगा वो फ्लश आउट हो जाएगा, हिल डुल करके वो निकल जाएगा और बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है दूसरा। जो चौथा तरीका है हमारे पास एमटीपी का, वो है सर्टेन ड्रग्स दैट कैन इंड्यूस अबॉर्शन। अब इसमें है हमारे पास मेफेप्रिस्टोन। अब ये जो मेफेप्रिस्टोन नाम की दवाई है, ये मार्केट में RU-486 नाम से बिकती है, दैट इज मेफेप्रिस्टोन। अब ये है, ये एंटी प्रोजेस्टिन केमिकल है, एंटी प्रोजेस्टेरॉन। तो ये एंटी प्रोजेस्टिन का मतलब क्या है कि ये प्रोजेस्टेरॉन के एक्शन को रोक देगी। तो ये जो दवाई है, ये दवाई क्या करेगी, प्रोजेस्टेरॉन के एक्शन को, उसके काम को रोक देगी, उसमें रुकावट पैदा करेगी। अब प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, तो ये क्या करेगी, प्रोजेस्टेरॉन को ही बंद कर देगी या उसके एक्शन को रोक देगी, तो जो प्रेगनेंसी है वो मेंटेन नहीं होगी, और जितना भी एंडोमेट्रियम है जो बना था या जो मेंटेन हुआ था, वो सारा का सारा एंडोमेट्रियम जो है वो फ्लश आउट हो जाएगा, सारी ब्लड मतलब ब्लीडिंग हो जाएगी। कहने का मतलब है सीधा सा, ये जो एंडोमेट्रियम था वो रप्चर हो जाएगा और उससे ब्लीडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो दैट इज द एक्शन ऑफ मेफेप्रेस्टोन। तो ये जो मैंने ऊपर आपको दवाई दिखा रखी है, इसमें दोनों का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं मीजोप्रोस्टॉल, मीजोप्रोस्टॉल और मेफेप्रिस्टोन, ये किट होती है, इसको हम एमटीपी किट कहते हैं, एमटीपी किट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किट होती है ये पहले तो ये कहीं भी मिल जाती थी, लेकिन आजकल ये सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही मिलती है, ये नॉर्मल शॉप पे नहीं मिलेगी आपको आज की डेट में, पहले वो मिल जाती थी वो। ठीक है, तो इसमें ये दोनों ड्रग्स होती हैं, तो ये वाली ऊपर वाली मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये जो मीफेप्रेस्टो मीजोप्रेस्टोल है ये क्या है, सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन है, और मेफेप्रेस्टोन जो है वो एंटी प्रोजेस्टेरॉन केमिकल है, एंटी प्रोजेस्टेरॉन। तो ये मिफोप्रेस्टोल क्या करेगा, ये यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा, मेफेप्रेस्टोन क्या करेगा, जो है प्रोजेस्टेरॉन के एक्शन को बंद कर देगा, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम जो है वो रप्चर होकर फ्लश आउट हो जाएगी। तो दोनों के मिले जुले इफेक्ट की वजह से एबॉर्शन हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये भी पहले 3 महीने में ही ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो ये बात है, तो ये एमटीपी किट है बेटा।
एमटीपी किट में कौन सी दो दवाइयां हैं, मेफेप्रेस्टोन एंड मीजोप्रोस्टोल, मेफेप्रेस्टोन और मीजोप्रोस्टोल। तो इसमें से एक जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन है, दूसरी जो है एंटी प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव है, एंटी प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव। दोनों मिलकर के क्या करेंगे, एक जो है यूट्रस के कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ा देगा, दूसरा ब्लीडिंग लेके आएगा, और वो जो भी एम्ब्रियो है वो निकल जाएगा। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं जो हमारा चौथा मेथड है, सर्जिकल अबॉर्शन, दैट इज कॉल्ड, पांचवा, सॉरी पांचवा, तो दैट इज सर्जिकल अबॉर्शन। सर्जिकल एबॉर्शन में क्या होता है कि ये लास्ट मिडिल ट्राइमेस्टर, मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में इसको किया जाता है। मान लीजिए कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बच्चे को अबॉर्ट करना पड़ेगा, या बच्चा मर गया, कभी कभी क्या होता है बच्चे की डेथ हो जाती है, छठे महीने में, सातवें महीने में, आठवें महीने में हार्ट बीट एकदम बंद हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, उसको निकालना ही पड़ेगा। तो सर्जरी करके उसको निकाला जाता है। तो प्रॉपर जैसे बच्चे की डिलीवरी होती है, ठीक वैसे ही सर्जरी, प्रॉपर सी सेक्शन करके उसको एक तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, तो इट इज द फिटस अबॉर्टेड बाय प्रॉपर सर्जिकल प्रोसीजर। प्रॉपर सर्जरी की जाती है, सी सेक्शन किया जाता है, और उससे उस जो भी वो फीटस है उसको निकाला जाता है। ठीक है, मान लीजिए ऐसा हमको कुछ समझ में आया कि भाई बच्चे के अंदर बहुत खतरनाक बीमारी है, और ये चीज हमको पता लगा आठ सातवें महीने में, आठवें महीने में। अब उस कंडीशन में तो फीटस काफी बड़ा हो जाता है। तो कपल ने, माँ बाप ने फैसला किया कि भाई नहीं, हम ऐसा मतलब ऐसा विकलांग या इस तरीके का बच्चा नहीं पैदा करना चाहते हैं जिसमें उसकी लाइफ को प्रॉब्लम हो। तो फिर वो क्या डिसाइड करते हैं कि भाई हम इसका अबॉर्शन करा देंगे। तो इस तरीके से जो अबॉर्शन लेट थर्ड ट्राइमेस्टर में होते हैं वो सर्जिकल अबॉर्शन ही होते हैं। ठीक है, ओके। अब आते हैं, ये तो थे हमारे अबॉर्शन के एमटीपी के अलग अलग तरीके। तो कौन से तरीके थे अलग अलग? तो सबसे पहला तरीका था हमारा डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज, दूसरा था वैक्यूम एस्पायरेशन, तीसरा था प्रोस्टाग्लैंडिन का इस्तेमाल करना, चौथा था हमारा मेफेप्रेस्टोन का इस्तेमाल करना। ठीक है, और पांचवा था सर्जिकल एबॉर्शन। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका फायदा क्या है, एमटीपी का क्या फायदा होता है? एमटीपी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मान लीजिए ठीक है, जैसे ह्यूमन को, हम ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, तो उसको कंट्रोल करने का एक तरीका है। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, अनप्लान्ड बेबी हो जाता है या अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो जाती है, फिर माँ बाप को लगता है कि भाई नहीं, हमको इसको नहीं करना है, उस कंडीशन में एमटीपी किया जा सकता है। दूसरा, ऐसी कोई कंडीशन जिससे बच्चा डिफेक्टिव है, बच्चे की लाइफ को थ्रेटन है बाद में, उस कंडीशन में भी हम एमटीपी कर सकते हैं, एबॉर्शन कर सकते हैं। तीसरा, बच्चे की वजह से माँ को कोई प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चा तो डिफेक्टिव है ही है, उसके उसके रहने से माँ की हेल्थ को या माँ की जान को खतरा हो सकता है, तो भी हम एमटीपी या एबॉर्शन कर सकते हैं। प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने की वजह से दोनों की जान को खतरा हो सकता है, माँ की भी और बच्चे की भी, तो उस कंडीशन में भी हम एमटीपी एबॉर्शन कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा, चौथा केस, मान लीजिए क्या होता है, कभी मान लीजिए किसी के साथ मान लीजिए रेप हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके दौरान जो प्रेगनेंसी होती है उसको भी अबॉर्ट किया जा सकता है इस टेक्निक की मदद से। तो ये सब इसके सिग्निफिकेंस है कि क्यों करना चाहिए। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी जितनी भी है उसको हम इससे अबॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कभी कोई बच्चे में बहुत खतरनाक बीमारी है, उसको अबॉर्ट कर सकते हैं, या बच्चे के कंटिन्यू होने की वजह से माँ को प्रॉब्लम या माँ से बच्चे को प्रॉब्लम या दोनों को प्रॉब्लम, उस कंडीशन में भी हम एमटीपी अबॉर्शन कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा रेप विक्टिम, उस कंडीशन में भी हम एमटीपी का के थ्रू इसका अबॉर्शन किया जा सकता है फीटस का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ड्रॉबैक्स क्या है, एमटीपी के क्या ड्रॉबैक्स है? तो एमटीपी जो है एक्चुअली ये था एक मेडिकल पर्पस के लिए, इसका जो इस्तेमाल था वो वेलफेयर के लिए था। ठीक है, कि भाई एक विकलांग बच्चा पैदा करने से अच्छा अबॉर्ट कर दें, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जिससे माँ को या बच्चे को या दोनों को प्रॉब्लम है, उससे हम उनको बचा सके, ये एक वेलफेयर के लिए था। लेकिन लोगों ने इसका इस्तेमाल गलत तरीके से शुरू कर दिया। ठीक है, कुछ इलाकों में क्या होता है कि फीमेल जो चाइल्ड होता है उसको मार देते हैं, क्योंकि उनको लड़का चाहिए होता है, और वो गलती से लड़की, अगर फीटस है, मान लीजिए फीटस इज अ गर्ल चाइल्ड, फिर गर्ल फीटस है, तो फिर वो क्या करेंगे, उसको अबॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस ये इसका एक ड्रॉबैक है कि इस टेक्निक का इस्तेमाल गलत तरीके से फीमेल फीटस को मारने के लिए किया जाता है, उसको खत्म, जिससे क्या हो रहा है कि फीमेल की जनसंख्या कम हो रही है, लड़कियों की जनसंख्या कम हो रही है इस टेक्निक की। तो ये है। दूसरा, इमोशनल इश्यूज, एमटीपी से इमोशनल इश्यूज होते हैं, एथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज होते हैं। इमोशनल इशू का क्या होता है,
इसका ड्रॉबैक क्या है कि भाई इमोशन, जैसे भी माँ है वो एबॉर्शन नहीं करना चाहती है और पिताजी एबॉर्शन करना चाहते हैं, तो मम्मी का क्या अटैचमेंट है अपने फीटस के साथ में, तो उसका एक इमोशनल कनेक्शन हो जाता है कि भाई मैं मेरे बच्चे को क्यों अबॉर्ट करूं। अगर दोनों विलिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो ठीक है। लेकिन एक विलिंग है एक विलिंग नहीं है, तो इमोशनल कनेक्शन, कभी कभी माँ अबॉर्शन करना चाहती है पिता नहीं करना चाहता, तो उसका इमोशनल कनेक्शन होता है। एथिकल, अब एथिकल में क्या है, अभी किसी किसी रिलीजन में अबॉर्शन करना खराब माना जाता है, ठीक है। सोशल इश्यूज, सामाजिक तौर पे भी कि भाई कितने अबॉर्शन हो गए, ये हो गया वो हो गया, कुछ प्रॉब्लम है कुछ कमी है, इस तरीके से उस सोशल इश्यूज भी एक जो है वो भी एक डायलेमा है, ठीक है। तो ये अलग अलग पैरामीटर्स हैं जहां जो एक ड्रॉबैक क्रिएट करते हैं एमटीपी को लेकर के, या एमटीपी की वजह से आप इनको कर सकते हैं। उसके बाद एक ड्रॉबैक क्या है कि कोई भी झोला छाप डॉक्टर जो है वो अबॉर्शन करने लगता है। झोला छाप डॉक्टर थोड़ा बहुत कहीं सीख लिया और फिर वो अपना क्लिनिक डाल के अपना काम धंधा शुरू कर दिया, आओ मैं एमटीपी करूंगा, आओ मैं अबॉर्शन करूंगा। तो अनक्वालिफाइड क्वैक्स, अनक्वालिफाइड झोला छाप डॉक्टरों के अबॉर्शन या एमटीपी करने से बहुत बड़े लेवल का रिस्क होता है माँ को और बच्चे को। दोनों भी मर सकते हैं, एक मर सकता है, क्योंकि एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल डॉक्टर अगर वो काम करेगा तो वो प्रॉपर तरीके से करेगा, और एक झोला छाप डॉक्टर वो काम करेगा तो वो अ, बस करेगा, उसमें उसकी जान चली, जान भी जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, क्योंकि ये कोई हलवा तो है नहीं है, ये तो कोई हेल्थ का मामला है, ठीक है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, फीमेल फिटिसाइड, फीमेल चाइल्ड को मार दिया जाता है जानबूझ करके, जिससे फीमेल के जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1971 में एमटीपी को लीगलाइज किया विद सर्टेन कंडीशन। और वो कंडीशन क्या थी कि फीमेल चाइल्ड को मारने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बच्चे का, ठीक है। तो ये है, उसमें कुछ परमिशंस हैं कि भाई अगर ये कंडीशन है तो ही एमटीपी करना है, ये प्रॉब्लम है तो ही अबॉर्शन करना है, नहीं तो इन इन प्रॉब्लम्स के अलावा किसी दूसरे पर्पस के लिए अबॉर्शन या एमटीपी नहीं करना है, ठीक है। खास करके फीमेल अगर चाइल्ड है और वो इसलिए अबॉर्ट किया जा रहा है क्योंकि वो फीमेल चाइल्ड है, तो एमटीपी इज नॉट परमिसेबल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1971 में एमटीपी को लीगलाइज किया, कुछ रूल्स के साथ, कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा एमटीपी क्या है। एमटीपी एबॉर्शन है, जानबूझ करके अपनी इच्छा से अगर किसी का फीटस या किसी के बच्चे को गिराया जाए, गर्भ को गिरा दिया जाए, तो इसी को कहते हैं एमटीपी, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। Hope you understand. Thank you very much. Please subscribe my channel, like my videos, and share my videos. Thanks a lot.